लघु, अगुरु लघु और उसका अगुरु लघु गुण है। ऊर्ध्वगमनशीलत्व धर्म, अगुरु लघुत्वात् अस्मात् कारणत्वात् ऊर्ध्वगमन रूप कार्यम। अब पुद्गल पर द्रव्य आया, पुद्गल के पर द्रव्य का गुरु लघुपना आया, गुरु लघुपना पर द्रव्य का धर्म। अब ये इसके कारण दब गया। दब जाने से जो धर्म था वो उल्टा चला। ऊर्ध्वगमन कभी नहीं किया जीव ने, अधोगमन किया। पुद्गलस्य भारत्वान् गुरुत्वान्। अधोगमन कैसे किया? नरक में क्यों गया? तो देवलोक में गया ना। देवलोक में गया तो भी अधोगमन ही। मोक्ष में जाना था, देवलोक में क्यों गया? किसकी अपेक्षा? आप पासी भाषा दिशा ऊपर पकड़ी, दिशा ऊपर पकड़ी, इससे क्या हुआ? ऊर्ध्वगमन में अंतिम कक्षा तक जाना। ऊर्ध्वमिति यावद ऊर्ध्वन, क्या लगेगा? कहाँ तक है? लोकांत भाग तक जाना वो उसका। आप पानी के नीचे समुद्र में जाकर के एक लकड़े को छोड़ो, कहाँ तक आएगा वो? ऊपर, पानी की सतह तक आएगा। आपने नीचे गहराई में 10 किलोमीटर नीचे जाकर के अब उसको छोड़ा। 1000 साल से एक लकड़ा पत्थर के साथ बंधा हुआ पानी में पड़ा है, नीचे 10 किलोमीटर। एक नौका टूट गई, वाहन जो स्टीमर है, अब वो पत्थर के बंधन में, तार है उसके तार। अब तार जो तांबे के बंधन में बंधा हुआ है, तो पर कौन हुआ? पत्थर। स्वद्रव्य कौन हुआ? लकड़ा। लकड़े में ऊर्ध्वता सामान्य की शक्ति है कि नहीं? ऊर्ध्व गमन की शक्ति है, लेकिन 1000 साल हो गए वो तांबे के तार में पत्थर बंधा हुआ है। अब भार किसका आया? पत्थर का। पत्थर के भार से लकड़ा ऊर्ध्व गमनशील स्वभाव होते हुए भी पत्थर के दबाव में दबा। अब 1000 साल में लकड़े का गुणधर्म नष्ट हो गया? नहीं हुआ। अब बंधन किसका है? तार। अब ये मछली कोई आई और रोज उसको काटते 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 काटते, अब वो तार के परमाणु है, वो भी तो पृथ्वी काय के जीव है। अब उनका जैसे जैसे परमाणु बिखरते 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 जाएंगे। अब बड़ी मछली आई और एक काटने में उसने काट दिया। आपको मालूम है हमारे से ज्यादा मजबूत दांत जो है चूहे के होते हैं। चला, आप दांत काटने जाओ तो लकड़ा नहीं काटेगा, लेकिन चूहा काटेगा तो लकड़ा भी कट जाता है, पतरा भी कट जाता है। अब वो जो है, एक बार बड़ी मछली ने आकर के उस पर प्रयत्न किया, तार टूट गया, और तार टूटते ही पत्थर लुढ़क गया। अब लकड़ा नीचे से निकलता 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 ऊर्ध्व गमनशील स्वभावत्वात्, अब वो कहाँ तक आया है? पानी की सतह। अब ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? पानी से ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? तो गमन करने के लिए चाहिए ना कोई तो माध्यम चाहिए ना। पानी नहीं है तो कैसे जाएगा? यहाँ तक आए। अब पानी माध्यम बना, तब पानी के माध्यम तक जाएगा। तो जीव के लिए माध्यम क्या? अब उधर उधर क्यों गए? अब जिसकी बात चलती है माध्यम की बात, तो फिर क्यों बदल जा रहे हैं? बस तब त्रिवेराती बुद्धि उल्टी हाल है। कोई बात से खबर हम थोड़ी हवा किलो बताऊंगा। अब जीव के लिए माध्यम क्या है? गति करने में ऊर्ध्व गमन, गमन इति गति, गति के लिए माध्यम धर्म। जहां तक धर्मास्तिका है वहां तक पहुंचना, ये ऊर्ध्व गमन से। ये मैंने उत्तर किसका दिया? देवलोक में गया, उससे क्या हुआ? तो भी अधोगमन है। लोकांत भागात अधोगमन, अधो क्षेत्र एवं देवलोक। अब ये किसका? आपने मूलगत गुण लिया, गुण के साथ धर्म लिया, धर्म का भी नित्य स्वरूप रहा, द्रव्य के साथ गुण का भी। क्या है धर्म में और गुण में फर्क क्या है? गुण जो है द्रव्य को छोड़कर नहीं जाएगा, और द्रव्य धर्म जो है एक द्रव्य का दूसरे धर्म में भी रहेगा। फर्क क्या है?
भाई धर्म धर्म की मोनोपोली नहीं है। बड़े हाँ, तो ये नित्यत्व जो है वो चाहे जीव हो कि चाहे परमाणु हो कि चाहे आकाश हो कि धर्मास्तिका है, अस्तित्व स्वरूप से मूलभूत अपना अस्तित्व बना रहे वो धर्म। द्रव्य क्षेत्र तो घटाई, द्रव्य मोक्ष क्षेत्र मोक्ष क्षेत्र मोक्ष आप सब घटाओ। आप कल काले 509 तत्व बड़े नाम हमें 500 जो है एलकेजी में एबीसीडी बनवा देना पड़े। अब जब आकर के इसमें आप बैठे तब जाकर पदार्थगत मूल धर्म, धर्मत्वात् किम, धर्म से क्या निश्चित होगा, जो धर्म जिस अर्थ में होगा उस धर्म का कार्य वहां सिद्ध होगा। आपने नित्यत्व धर्म लिया, आपने अस्तित्व धर्म लिया, ऊर्ध्वगमन गतिशील स्वभाव वाला धर्म लिया, तो ये भी जो है उसके साथ है। अब ऊर्ध्वगमन गतिशील स्वभाव जो है धर्म होते हुए भी सबका नहीं है। सबका मतलब कोई आकाश धर्मास्तिका धर्मास्तिका का नहीं है, जिसका है उसका है, जिसका नहीं है उसका नहीं है। भूतगल के अंदर परमाणु में आएगा, परमाणु में एक भार आएगा, एक स्पर्श आएगा, तब जो है उसके साथ में कैसे रहेगा, वो सबका अलग अलग। अब यहाँ पर किसके साथ जोड़ा है हमने, मोक्ष इति किम, ख्याल है, मोक्ष इति किम क्रिया। अब मुंचन क्रिया हो गई, अब उस क्रिया का विश्लेषण करो। ख्याल आएगा वापसी नव तत्व बनवा में एक बरस लागी। ख्याल आएगा अब इस तरीके से पढ़ो तो ख्याल आएगा। आपको शब्द से शब्दार्थ से पढ़ना है तो फिर उसमें उसी तरीके से होता है। प्राथमिक कक्षा में पढ़ना है तो प्राथमिक लेवल का इसी तरह। यदि भवद्भिः द्रव्यानुयोगस्य सांगोपांगाभ्यासं कृत्वा द्रव्यानुयोग ग्रंथस्य सर्वग्रंथे जनकता वर्तते, सर्वाश्रयित्वं वर्तते, सभी शास्त्रों के लिए आधारभूत शास्त्र द्रव्यानुयोग। अब आपकी बुद्धि द्रव्यानुयोगी बनाओ, मतलब द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्य, ये देख करके समझ करके जो इस बात को इस तरीके से समझेगा उसमें इन दो भाषाओं के सिवाय उसके पास विकल्प नहीं है। आ रहा है समझ में आपको? जो अगर ये समझ कर बोले तो बोलने में वदन इति वाद इति कथनम। अब ये कथन पद्धति बोलेगा और उस समय द्रव्य से गुण से पर्याय से उत्पाद से व्यय से, अब वो किस तरीके से बोलेगा तब जो है द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक न्याय। अब बात कल की हम आ रहे हैं कि इसमें हमने गुणार्थिक न्याय क्यों नहीं बताया, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ही बताया, तो गुणार्थिक गुण अकेला नहीं मिलता, द्रव्य के बिना गुण होता नहीं है। अब गुण द्रव्य के बिना नहीं होता है, तो जब द्रव्यार्थिक न्याय की विवक्षा से बोलो तो गुण को अंतर्भाव करके बोलो, या आपको पर्यायार्थिक से बोलना है तो गुण को पर्याय के साथ जोड़कर गुण का पर्याय में अंतर्भाव करके बोलो जी। तो क्या हुआ, पर्याय भी द्रव्य के बिना होता नहीं है ना। हाँ बरोबर, तो बस तो ये भी नहीं जरूर है। अब आ गए आप, अब इधर से चढ़े तो ये आ गए नए। अब इस नए के अंदर आपको क्या मिले, अब आपने ये निश्चय नए की बात की और ये व्यवहार नए की बात की। अभी आप निश्चय नयवादी बने, क्या बने, क्यों बने कि पर्याय भी द्रव्य के बिना नहीं और गुण भी द्रव्य के बिना नहीं, तो एकमात्र द्रव्य का ही व्यवहार करना। अब एकमात्र अकेले द्रव्य के व्यवहार से, तो द्रव्य कैसा है, अब द्रव्य ध्रुव है। अब इसको आप पकड़ के चलोगे तो जितनी भाषा बने, वाक्य प्रयोग बनेंगे द्रव्य की ध्रुवता से, अब बाकी आपने गुण पर्याय छोड़ दिया। अब ये कौन है, व्यवहार नय वाला है। व्यवहार नय वाले को भी द्रव्य केंद्र में रख करके मुख्य रूप में गुण का और मुख्य रूप में पर्याय का अंतर्गत तो है ये, ख्याल है कि नहीं? आपने क्या बोला, द्रव्य के बिना भी पर्याय नहीं बनेगी, तो द्रव्य के बिना भी गुण नहीं रहेंगे। गुण द्रव्य का भी अविनाभाव संबंध है और पर्याय में उत्पाद व्यय के कारण परिवर्तन होना है, तो जब भी द्रव्य रहेगा किसी न किसी पर्याय में ही रहेगा। अनादि अनंत काल से जीव द्रव्य के रूप में रहा ही नहीं है, अस्तित्व द्रव्य रूप में रहा नहीं है। मेरी भाषा पर ध्यान दो,
जी तो अनादि अनंत काल से स्वतंत्र अस्तित्व होते हुए भी जब भी रहा है तब किसी न किसी पर्याय में ही रहा। जी अब पर्याय की विवक्षा से जब आप भाषा करो तब वो व्यवहार नहीं की भाषा होगी। अब व्यवहार नहीं की भाषा का विवक्षा करते समय आप द्रव्य को गौण भाव से लेकर के इधर ये जो है द्रव्य का निषेध करो। क्यों? वो गौण भाव से उसमें इसलिए उसको प्रधान रूप से हम व्यवहार में नहीं ला रहे, बराबर जी। तो हम पर्याय और गुण के व्यवहार कर रहे हैं। तो पर्याय द्रव्य ये भाग अलग में नहीं, ये निश्चय नहीं, ये निश्चय नहीं खाली एकांत रूप से कर रहा है, और ये व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं मात्र पर्याय से कर रहा है। क्यों? कि भी जीव अनादि अनंत काल से बिना पर्याय का रहा ही नहीं है। तो मूर्ति पर तीसरा बोल नहीं करो ना, गुण को, अरे गुण को भी इसी के और पर्याय को भी, गुण भी द्रव्य के साथ जुड़ा है, पर्याय भी द्रव्य के साथ जुड़ी है, इसलिए दोनों का व्यवहार। अब विवक्षा करने में गुणवाची विवक्षा करो तब, और पर्यायवाची विवक्षा करो। गुणार्थक शब्द नहीं बोल सकते ना, तो गुणार्थक है ही नहीं, इसलिए दो विभाजन किए। इन दो विभाजन में द्रव्यार्थिक नहीं बनाया और पर्यायार्थिक नहीं बनाया, क्योंकि दोनों किस में जाएंगे? पर्यायार्थिक नहीं जाएगा व्यवहार नहीं में, और द्रव्यार्थिक नहीं जाएगा निश्चय नहीं। मतलब ये नक्की એવું થયું કે દ્રવ્યના ગુણો જે નાના ગુણો જે છે તે દ્રવ્યાર્થક ના થયો અને જ્યારે જ્યારે પર્યાય બદલાય છે ત્યારે ત્યારે એના ગુણો પણ બદલાય છે। तो એટલે पर्यायની गुण पर्याय दोनों को व्यवहार में व्यवहरणम, સાથે ગુણ જોડ્યો અને આ દ્રવ્યની સાથે ગુણ જોડ્યો। व्यवहरणम એટલે ગુણાર્થિક દ્રવ્ય ગુણાર્થિક નહીં ના બન્યો। अब व्यवहरणम इति व्यवहारः, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होती है, ये स्वीकार करके भाषा करो तब व्यवहार नए में आएगी। क्योंकि गुण पर्याय में उत्पाद व्यय होता है। अब गुण पर्याय में उत्पाद व्यय होता है इसलिए व्यवहार नहीं उसका, लेकिन द्रव्य में वो स्वीकारने को तैयार नहीं। इधर देखो, और निश्चय व्यवहार दोनों साथ में समझ करके बोलोगे तब जाकर के आपका सत्य ठहरेगा, नहीं तो असत्य बनेगा। कैसे? अब आप निश्चय नए वाला व्यवहार की अपेक्षा न करे और व्यवहार होने वाला निश्चय की अपेक्षा न करे, वो एकांतिक मत हो गया। ऐसे एकांत मत फिर जाकर के मिथ्यात्व बनते हैं जी। बस ये समझना है, निश्चय नए भी बनता जरूर है। क्यों? द्रव्य के कारण। तब द्रव्य मुख्य है इसके लिए। अब लेकिन ये दोनों ही भाषा व्यवहार गए नएवाद में। पहले ये समझो आप अंदर से, अब दोनों ही गए जो है नएवाद। नएवाद का काम है आंशिक पकड़ना, आंशिक बोलना। वो सर्व संपूर्ण विषय को लेकर के नहीं बोलता है। सर्व संपूर्ण विषय लेकर के बोलने का काम स्यादवाद का है। तो ये नएवाद जो बनाई है, तो नए के कारण सब अपने अपने आशय को लेकर बोलेंगे। से खत्म कर सकते हैं, कर सकते हैं, करना चाहिए। ये क्या बोलते हो आप? कर क्यों सकते हो? आप हमेशा पहले आप व्याख्यान में स्यादवाद की प्ररूपणा करो, लेकिन व्यक्तिगत विशेष नए से जो है व्यवहार चलता है तब नए का, क्योंकि एक साथ में सप्तभंगी किसी को बनानी आती नहीं है, किसी को बोलनी आती नहीं है, तो वो आंशिक आंशिक लेकर के नए ही पकड़े। लेकिन व्याख्यान में स्यादवाद था। तो आप व्याख्यान में भी स्यादवाद, फिर व्याख्यान में नए बात लाओगे। एतेषां कथनम एतादृशम, अस्य वदनम एतादृशम, अस्य आशयस्तु एतादृशः। अब वो जब आपको कहना है तो आप कहेंगे सिद्धांत प्ररूपणा करो, तत्व प्ररूपणा करो, तब आपको किससे? स्यादवाद से करना ये बात। नहीं तो स्यादवाद कोई उड़ा देंगे लोग। अब 100 में से 80% तो लोग भूल ही गए, व्यवहार ही नहीं करते। अब उसका ज्ञान भी नहीं, समझने कोई तैयार। नएवाद ही व्यवहार में प्रचलित है और प्रसिद्ध है। तो मुख्य व्यवहार नएवाद कर रहा है, अब इसलिए उसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। ये हो गया हेतु मुख्य उसमें। अब यहाँ पर जो है कि मुख्य बात इधर पहले नंबर एक में पदार्थ स्वरूप, केवली ने उन पदार्थों को देखा जाना।
अब उसकी विवक्षा तो करनी है, तब उन्होंने त्रिपदी ली। त्रिपदी भाषा पद्धति है, लेकिन केवली के लिए देखने और जानने की भी पद्धति त्रिपदी है। केवली जो है देखेंगे जानेंगे भी इसी रूप में। अब इसके बाद में वो भाषा पद्धति से कथन करेंगे, तब कथन करने के लिए वितरागता कारणीभूत है। बोलने के लिए वितरागता, जानने के लिए केवल ज्ञान, देखने के लिए केवल दर्शन। अब भाव वितराग भाव से जब व्यक्त करेंगे तो भगवान के बोलने में खुद को राग द्वेष नहीं, बोल करके दूसरे जीवों को समझाने में किसी को राग द्वेष नहीं, खुद को भी नहीं। अब समझाया भी ऐसा जाए ताकि पद्धति से उनको भी बिना राग द्वेष के कैसे स्पष्ट किया। तो मूल भाषा पद्धति इस प्रकार की बनी। अब ये भाषा पद्धति दोनों जाएगी प्रमाण पद्धति में। प्रमाण पद्धति में जाएगी तब आप उसको प्रमाण से का आवश्यकता, किमर्थम प्रमाणम, पदार्थगत गुण, पदार्थगत धर्म, पदार्थगत अस्तित्व आदि को सिद्ध करनार्थम एवं प्रमाण पद्धति। अरे ख्याल में धर्म को सिद्ध करने के लिए बस पदार्थ के गुण को कब सिद्ध करना है, गुण से पदार्थ को किससे में सिद्ध करना है, क्यों सिद्ध करना है, अरूपित्वाद, आत्मनः अरूपित्वाद अस्तित्वं कथम सिद्ध्यते। क्या है, अब सत्योपरि असत्यस्य आह्वानं क्रियते तस्य निवारणं कथम करणीयम। असत्य के ऊपर सत्य है तो असत्य का आधार निकालकर सत्य को शुद्ध कैसे करना, तदर्थम प्रमाण पद्धति ही। यथा कर्तायः अभावत्वात् सृष्टिः सर्जनं नैव संभवति, सृष्टिः सर्जनं नैव संभवति इत्यपि प्रमाण पद्धत्या एव सिद्धि करणीयम। प्रमाणस्य आवश्यकता सिद्धि करणार्थम। कस्य सिद्धि, प्रमेयस्य सिद्धि। अब प्रमेय को सिद्ध करने के लिए प्रमाण एक पद्धति है, ख्याल है। अब उससे आपको करते हुए भी सिद्धांत स्पष्ट होना चाहिए, ये ध्यान में रखो। पहले आप प्रमाण लगाओ या न लगाओ, कितने भी लगाओ, किसी भी तरह से लगाओ, यथार्थ सत्य जो पदार्थ स्वरूप है उसी को आपको सिद्ध करना है। उससे विपरीत जाकर के नहीं करोगे तो प्रमाण पद्धति तो चौथे नंबर पर आएगी। मूल में क्या है, द्रव्य स्वरूप पदार्थ स्वरूप है, पदार्थ स्वरूप के जो नियम है वो उसके साथ बने बैठे हुए हैं। तो गुण पर्यायवत द्रव्यम ज्ञान दर्शनादि गुणत्वात् आत्मा, ये जो आपको सिद्धि करने, अब ये जिसकी बुद्धि में नहीं बैठ रही उसको जो है प्रमाण पद्धति की आवश्यकता है। अब जो समर्पित भाव से केवली के वचन को यथा सद्भाव से ग्रहण कर ले उसको कोई प्रमाण पद्धति नहीं चाहिए, ख्याल है कि नहीं। आप उसको कोई प्रमाण पद्धति की आवश्यकता नहीं है। उसने सीधे सर्वज्ञ वचनत्वात् मोक्ष तत्व से सिद्धि ही। भगवाने कीधું છે એટલે અમે મોક્ષ આ રીતે માનીએ છીએ। કેમ તો કે જીવ દ્રવ્ય છે, પૂતગલ દ્રવ્ય છે। अब पूतगल द्रव्य के बंधन में से जीव को मुक्ति कर। अब उसने श्रद्धया स्वीकरणीय, आपको तर्क से स्वीकार करना है। तो आप तर्क को प्रमाण बनाओ, प्रमाण पद्धति बनाओ। अब तर्क से प्रमाण के द्वारा सिद्ध करो। अंततो गत्वा तो सर्वज्ञ प्रणीतं तत्वं यथार्थ रूपेण स्वीकरणीयमेव तस्मादेव सम्यक दर्शनम जायते। अंततो गत्वा आप इतनी मेहनत करके तर्क से प्रमाण सिद्ध करके उसी तत्व को पकड़ोगे और इसने यथार्थ श्रद्धा भाव से सर्वज्ञ वचन को स्वीकार कर लिया। अब इसने अपने सब ज्ञान को सम्यक बनाया, ज्ञान से सम्यक दर्शन कर लिया। अब आपको यूं खाना है कि यूं खाना है, बस वो आप निश्चय करो, ख्याल है कि नहीं। अब सीधा ये है, अब ये पद्धति है।
तो प्रमाण पद्धति को तर्क अनुमान उपमान आदि से सिद्ध करके आप, क्योंकि बुद्धिवादी जो है वो तर्क पर जाएगा और सद्भाववाची श्रद्धा पर जाता है। अब सद्भाववाची श्रद्धा पर जाता है तो पहले ज्ञान इतना सम्यक स्पष्ट करो कि जिससे किसी का सद्भाव, पूज्य भाव, अहोभाव बढ़े, वो श्रद्धा धारण कर ले। अब जो आप जैसे खाली बुद्धि तर्कवादी है, अब बुद्धिवादी है, उनको बौद्धिक लड़ाई चाहिए साहब, क्या लायक नहीं, तो वो जो है तर्कवादी बने, तर्क से जाकर के वो पदार्थ। अब तर्क में घूमने के बाद भी अगर पदार्थ को सिद्ध न करे तो वो ब्राह्मण संध्या करते हैं, तब वो वहां से रोटी सब्जी दाल चावल लिया और वो अब वो घुमाता ही रहे, लेकिन कौलिया मुंह तक नहीं जाए तो कवला भावे भोजन से तृप्ति नहीं भवती, उदर पूर्ति नहीं भवती। हाँ, अग्निहोत्रीत्वात् किम, हाँ, अग्नि तत्र वर्तते, अग्नि वर्तते इति कृता प्रथमम आहारस्य अग्न्यर्थे अग्नि प्रदानम करणीयम, तत्र एतादृशनं सिद्धांत वैदिकानां किम, अग्नि ही स्वर्गस्य देवानां मुखम वर्तते। अग्नि यद आहुति दीयते सा आहुति इंद्रार्थम गच्छति, स्वर्गस्थ देवार्थम गच्छति। ये अस्माकं पितृणः सन्ति, प्राभूत काले ये पितरः संजाताः ते अधुना स्वर्गे निवसन्ति, तेषां कृते पुत्र रूपेण मया तर्पणं क्रियते चेत् पितृतर्पणं भवति, पितृतर्पणत्वात् पितॄणां संतोषः भवति, पितृतर्पणात् पिता रूपेण स्वर्गे स्थिताः ये ते देवाः अस्माकं सर्वं दुःखम् अपहरन्ति, सर्व प्रकार सुख सेव प्रदानं कुर्वन्ति इति कृत्वा ये कोपि ब्राह्मणाः सन्ति तैः सर्वप्रथमं तर्पणं तु करणीयम् एव, तत् तर्पणम् अग्निहोत्रीत्वात् एतेषां गोत्र कुलमपि अग्निहोत्री कुलम्। अब उसके ब्राह्मण का नाम लगेगा, उसके पीछे अग्निहोत्री लगेगा, तो वो रोज अग्नि को, अब कब से रोज मतलब जब से बेटा जन्मा है तब से उसके नाम की अग्नि जल रही, जब से बेटा जन्मा है। अब उस अग्नि को रोज तर्पण करते 100 साल तक अग्नि। हाँ, ये वापिस वेद पढ़वा फिर ख्याल आए। हाँ, तो अग्निहोत्र मतलब क्या, जन्म से उसके नाम की अग्नि, क्या, हाँ हाँ, अब जन्म से उसकी अग्नि उसके एक मिट्टी के कुंड में रखिए, रोज छाने डालते जाओ, रोज छाने डालते जाओ, और फिर जब खाने बैठो तो उसको खिलाओ। रसोई नहीं करेगा, नहीं, वो खाली आपका, आप खाने के पहले इतना 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 4 दाना लिया और वो अग्नि ऐसे किया, वो अग्निहोत्र में आहुतम स्वाहा, तो स्वाहा मंत्र आपका उच्चार हुआ कि वो अग्नि से निकलता हुआ धुआं सीधा ऊपर जाएगा। अब वो अग्नि का धुआं जो आपने दूध पाक डाला है, बासुंदी डाली है, घी डाला है, सब्जी डाली है, दाल चावल, वो जाकर के सीधे हमारे पितर जो ऊपर है, स्वर्ग में है, उनको तृप्ति होगी। हाँ, मेरा बेटा वहां से मेरे लिए ये देखो घी भेजा है, दूध भेजा है, दाल भेजी है, चावल भेजा है, वो धुआं से सुगंधम गृहीत्वा तृप्ति अनुभवती। क्या रहेगा, अस्मात् पदार्थात् अस्य सुगंधम, क्योंकि चावल बनता है तो सुगंध उठती है, दूध पाक आया तो उसकी सुगंध उठेगी, घी आया तो उसकी सुगंध उठेगी, तो आपको भेजना है वहां पर। अब कितना ऊपर है, इतने ऊपर तक भेजने के लिए अग्नि चाहिए। अग्नि इति स्वर्गस्य मुखमेव इति अग्नि मध्ये प्रक्षेपम क्रियते चेत स्वर्गे गच्छति। अब स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम जुहुयात् इति वेदस्य सूत्रम।
वेदे किम लिखितम, वेद में जो लिखा है स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम जुहुयात्, स्वर्ग की बात। अब जिनको स्वर्ग की प्राप्ति करनी है उनको रोज अग्निहोत्र यज्ञ करना चाहिए, और जो नहीं करके बेटा खुद ही खा जाए तो फिर उसके बाप वहां से उसको लात मारेंगे, क्या लाएंगे। ये उनकी वैदिक मान्यता है जी। अब आप उसको गलत सत्य सिद्ध करो, वो आपका काम। प्रथमम कर्ण कर्तव्यम किम कस्य कीदृशी मान्यता तस्यैव स्पष्ट दर्शनम, किसकी क्या मान्यता है वो पहले स्पष्ट करो, अब उसको आप गलत सिद्ध करो, ये आपका काम है। अब उन्होंने भी कार्य कारण भाव तो बैठाया, अब आप कार्य कारण भाव को लेकर के द्रव्यानुयोग में आओ। अब फिर द्रव्यानुयोग के नियम से कार्य कारण भाव को तोड़ो, कार्य कारण भाव उनका गलत सिद्ध हो रहा है, ये सिद्ध करके स्पष्ट करो। अब वो उनके कार्य कारण भाव जैसे बैठा कर जिसको दिया है उनको पकड़ाया तो वो बेचारे करेंगे, क्या है कि नहीं। अब इधर आपको दोनों को क्या करना है, अलग कैसे करना है। कार्य कारण भाव क्यों गलत है, द्रव्यानुयोग क्यों बरोबर सही है। अब द्रव्यानुयोग से आप उसके अंदर बैठाओ तब जाकर के बैठेगा, नहीं तो अब आपने शाश्वत प्रतिमा, शाश्वत ये शत्रुंजय, ये सब जो कालिक अर्थ की महिमा वाले शब्द को कभी हमने द्रव्यानुयोग से नहीं बैठा। द्रव्यानुयोग का स्वरूप पदार्थ स्वरूप कैसा है और पदार्थ स्वरूप ऐसा है, पदार्थ स्वरूप ऐसा है, ये नहीं बैठा है, इसलिए हमारी तकलीफ चल रही। अब वो जो मति में आकर फिट हो गया वो हो गया। अब श्रद्धा उसके साथ जुड़ी है, क्या है। अब श्रद्धा को हमने कभी बुद्धि से विक्षिप्त नहीं की, श्रद्धा पर भी बुद्धि का हथौड़ा जब चलाने जाओगे तब श्रद्धा टूट जाएगी। अब वहां पर जो है बुद्धि क्या कहती है, बुद्धि कहती है कि पदार्थ को प्रमाण पद्धति से बैठो। अब बुद्धि की बात ये है। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये लक्ष्य आपका कब जाएगा उस पर। अब श्रद्धया यत् स्वीकृतम वर्तते तदर्थम पुनः बुद्धि द्वारा प्रमाण पद्धति तर्कादि द्वारा पिष्ट पेषणम किमर्थम करणीयम यस्य भवद्भिः सम्यक् ज्ञानम कृतम श्रद्धया यत् ज्ञातम श्रद्धया यत् स्वीकृतम पुनः पुनः तस्य पिष्ट पेषणम बुद्ध्या तर्कादि प्रमाण द्वारा किमर्थम करणीयम। एक बात, एक तत्व को श्रद्धा से आपने सम्यक ज्ञान में ला करके सम्यक दर्शन जब कर लिया, अब उसको ले जा करके फिर बार बार आप उसको जो है बुद्धि से प्रमाण पद्धति से उसको फिर करना, ये क्यों कर रहे हो। ये निरर्थक प्रदक्षिणा हो जाएगी। अब निरर्थक प्रदक्षिणा हो जाएगी तो बुद्धि चातुर्य में तत्र वर्तते श्रद्धया स्वीकरणीयम न वर्तते। लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए, केवली प्ररूपित प्रवचनस्य स्वीकारः भवद्भिः कथं क्रियते, वो पहले अनिवार्य। अब केवली वचन को स्वीकार करने में हम प्रदक्षिणा करेंगे प्रमाण पद्धति से, और प्रमाण पद्धति से परीक्षा करके इसमें आएंगे। आजकल ये ज्यादा चल रहा है। पहले क्या था, श्रद्धा युग था, अब आज तर्क युग है। तो हमारे यहाँ पर भी महात्मा लोग भी जो है बौद्धिक तर्क से ज्यादा पदार्थों को समझाने के लिए प्रयत्न करते हैं, अब उसमें संतुष्टि मानते हैं, और जब जाकर के उन पदार्थों की वैसे सिद्धि नहीं हो पाती है तब अश्रद्धा पैदा हो जाती है, चला है कि नहीं। इसलिए हम बार बार अगर ये लिखते हैं वैज्ञानिक कारण, साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक रीत से, शब्दों की जाल में मत फंसो, ख्याल आएगा। आप प्रमाण से, क्योंकि जहां आप एक आलू प्याज में लहसुन में अनंत जीव को किसी भी प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते। जनाः प्रत्यक्षवादिनः जनानां संतुष्टि तो केवलम प्रत्यक्षत्वादेव, और वैसा प्रत्यक्ष आप सिद्ध कर नहीं सकोगे। इसलिए क्यों नहीं करोगे, तो पदार्थ व्यवस्था में पदार्थ स्वरूप कैसा है, अरूपी द्रव्यम, आत्मा अरूपी है,
जीव अरूपी है, अब उसकी अरूपीता जो है उसको रूपी बनाने की जरूर क्या। अब रूपी पर्याय है, रूपी पुद्गल धारण किया है, इसलिए रूपी पुद्गल की पर्याय के कारण आत्मा रूपी कहला रही है। तो यथा आत्मना एक धर्मत्वात् नित्या नित्यत्वं तथैव आत्मना अन्य रूपी अरूपी धर्मत्वात् रूपीरपि स्वीकृत्य आत्मना अरूपी रूपी 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 अरूपी उभय रूपेण पुद्गल कारणत्वात् रूपीत्वं स्वक स्वस्मात् अरूपीत्वं। कारण आत्मद्रव्य अनादि अनंत काले संसारे पुद्गल रहित्वं कदापि न संभवति। सदैव पुद्गल संगत्वे नैव शरीर धारणम। वो शरीरस्य रूपीत्वात् पुद्गलत्वं, शरीरस्य रूपीत्वं किमर्थं पुद्गलस्य रूपीत्वात्। शरीरस्य अरूपीत्वं नैव सिद्ध्यति आत्मनः अरूपीत्वम्। अधुना आत्मा पर्याय रूपेण पुद्गले वर्तते इति कृत्वा उभयोः आरूपी रूपी उभयः व्यवहारः करणीयः। यथा नित्या नित्यं तथैव अरूपी रूपीत्वम्। आ रहा है समझ में आपको? तो ये हमको प्रमाणों से मोक्ष की सिद्धि करते हैं। हाँ, प्रमाणों से मोक्ष की सिद्धि करते हैं। प्रमाणों से मोक्ष करो आप, ना थोड़ी नहीं करना, ऐसी बात तो ना तो नहीं कह रहे। हमें तर्क नहीं है, प्रमाण में ही तर्क है ना, तर्क प्रमाण ही है, प्रमाण पद्धति है। प्रमाणों के अंदर गए तो प्रत्यक्ष उपमान अनुमान तर्क वगैरह सब प्रमाण ही है। अब पर प्रमाण में के अंदर तर्क से सिद्धि करो तो मात्र बुद्धि की संतुष्टि न हो, अंत तो गत्वा लक्ष्यम तो सम्यक दर्शनस्य संप्राप्तिरेव। यदि चेत प्रमाणैरपि तर्कादि प्रमाणैरपि पदार्थ अस्तित्वं स्वीक्रियते चेत तथैपि श्रद्धा न भवति चेत केवलम वाद विवाद कहलाएगा। अब उसके अंदर आपने अंततो गत्वा जो आपको सम्यक दर्शन सिद्ध प्राप्त करना था वो कहाँ प्राप्त किया। सम्यक दर्शन क्यों प्रमाणों से सिद्ध नहीं करना है, सम्यक दर्शन को आत्मा प्राप्त करे। किस कैसे प्राप्त करेंगे आप जाकर के उसकी ग्रंथि भेद करेंगे, तब जाकर के तत्व पदार्थ प्राप्त। सम्यक दर्शन की प्राप्ति आपको जो होगी वो ग्रंथि भेद की प्रक्रिया से होगी, न तो केवलम बौद्धिक तर्क करने नहीं। वहां अपूर्वकरण जो कहा है उसके लिए बुद्धि और तर्क की आवश्यकता अनिवार्य नहीं बताई। सम्यक ज्ञानार्थम, ज्ञान को सम्यक बनाने के लिए प्रमाण आदि से सिद्ध करना आवश्यक है, ख्याल है कि नहीं। लेकिन जब आपकी बुद्धि समर्पण भाव से सर्वज्ञ वचन को स्वीकार करती है, अब ज्ञान को विशद बनाओ। ज्ञान से विशदीकरणार्थम एवं प्रमाण पद्धति, ख्याल है कि नहीं। ज्ञान से विशदीकरणार्थम विस्तारार्थम, वही समझाने वाले को और विस्तार से समझाना है और तरीके से विस्तार करके समझाना है, तब जाकर के उसको प्रमाण का आश्रय लेना है। अब वो कहता है मुझे सीधे ही खाना है, मुझे घुमा के नहीं खाना है, तो वो अल्प में भी थोड़े प्रमाण में भी ज्ञान जरूर थोड़ा होगा लेकिन श्रद्धा ज्यादा होगी। मोक्ष तत्व की श्रद्धा होगी, मोक्ष तत्व के अंदर द्रव्य का ज्ञान उसका स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन मोक्ष के अस्तित्व में तत्व की निष्ठा उसकी श्रद्धा बन जाएगी। नहीं ख्याल आ रहा है आपको? मोक्ष तत्व है, अब मोक्ष तत्व का मोक्ष द्रव्य आश्रय आधार है, तो मोक्ष के द्रव्य को साधने में उसको तर्कादि प्रमाण से, क्योंकि द्रव्यादि साधने जाओगे तो विशदीकरण बुद्धि का होगा, लेकिन अंत तो गत्वा आपको मोक्ष तत्व की श्रद्धा तो स्वीकार करनी पड़ेगी। अब जैसे आपने दृष्टांत लीजिए कि मोक्ष को द्रव्य रूप में सिद्ध करने गए तो एक एक जो है मत संप्रदाय अलग हो जाएंगे। बौद्ध जाकर कहेंगे भाई अस्माकं मते तो पदार्थानां क्षणिकत्वात् अनित्यत्वात् मोक्षस्य संभावना नैव सिद्धं भवति। अब वो तो ना कह देंगे, समझे कि नहीं। हमारे यहाँ तो मूल में पदार्थ ही क्षणिक है, अनित्य है, तो आत्मा क्षणिक हो गई और आत्मा अनित्य हो गई तो मोक्ष क्या होगा आत्मा?
तो हम तो उसी को कहेंगे भाई साहब। तो जिसने द्रव्यानुयोग के अंदर पदार्थ व्यवस्था में गड़बड़ की, उसकी सब बात गलत 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 सिद्ध होती जाएगी। सीधी बात ये, आप मूल में आकर के पदार्थ स्वरूप के अंदर और पदार्थ व्यवस्था के अंदर विपरीतीकरण ना करें। जहां आपका विपरीतीकरण इस प्रकार का हो जाएगा, फिर आपके लिए आगे जाकर के जब पदार्थ व्यवस्था गलत हो जाएगी तो तत्व व्यवस्था उससे भी सर्वथा असत्य हो जाएगी। और असत्य वचन से अभिनिवेशिक भावेन स्वीकरणम तदेव मिथ्या भाव। असत्य होते हुए भी असत्य का भान नहीं होता है। निश्चय नयवादी को, व्यवहार नय को विवक्षा न करते हुए एकांत नय पकड़ने से उसको भान नहीं होता है, तो वो जाकर के बस निश्चय नय पकड़ने के बाद भी मिथ्यात्व हो रहा है। आत्मा 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 दिन भर आत्मा की बात करने के बाद भी वो मिथ्यात्व सिद्ध हो रहा है, क्योंकि वो एकांत द्रव्य के निश्चय से बात कर रहा है। अब व्यवहार से गुण पर्याय के अंदर कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन आत्मा जब से है तब से उसने कभी पर्याय छोड़ी नहीं है। पर्याय रहित आत्मा कभी रही नहीं है। पहले ये स्वीकारा आपने, पर्याय रहित आत्मा अकेली स्वतंत्र द्रव्य रूप में संसार में कभी रही नहीं है। तो आपको पर्याय युक्त आत्मा द्रव्य तत्व को स्वीकारने में क्या तकलीफ है? और पर्याय को स्वीकारोगे तब आपके सामने द्रव्य की पर्याय, अब द्रव्य पर्याय में रहे तो भी क्या तकलीफ है, ये स्पष्टता करो अंदर। द्रव्य रूप में आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व जरूर है। क्यों है? पुद्गल के गुणधर्म से आत्मा के गुणधर्म सर्वथा विपरीत है। पुद्गल के कारण संग होने के कारण भी आत्मा के गुणों का भी सर्वथा अभाव कभी होता ही नहीं है, तो आत्मा के द्रव्य स्वरूप का भी अभाव कभी होना ही नहीं है। तब जाकर के ध्रुवता आए, ध्रुवता आई तब कालिक नित्यता आई। बात समझिए आप। नहीं तो मिलेंगे आपको एकांत निश्चय नयवादी मिलेंगे, और एकांत निश्चय नयवादी अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए उनको अभिनिवेशिक भाव ला करके तर्क से बुद्धि पकड़ करके ही सिद्ध करना पड़ेगा। वो लड़ेंगे आपसे, झगड़ेंगे आपसे, कलह करेंगे ही करेंगे। वो राग द्वेष सबसे करते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा कर्म बंध कसाय मोहनीय का एकांत निश्चय नयवादी को बनता होता है। और एकांत व्यवहारवादी, एकांत व्यवहार, एकांत शब्द लगाए तो चाहे ये हो कि चाहे वो, ये आपको गुण पर्याय। अब गुण किसके हैं? द्रव्य के। द्रव्य का अस्तित्व नित्य है और गुण गुणी का अभेद है, तो गुण भी द्रव्य के साथ अभेद भाव से संबंध में रहे हुए, तो दोनों ही नष्ट नहीं होने वाले, दोनों ही नष्ट नहीं होने वाले। न तो द्रव्य नष्ट होगा न गुण नष्ट होगा। अब द्रव्य की भी पर्याय, आत्मा द्रव्य की पुद्गल संग में जितनी पर्याय बनी हुई है वो है ये, और अब गुण की पर्याय भी उसके साथ है। तो जब द्रव्य की पर्याय बदली तो गुण की पर्याय बदलेगी। द्रव्य की पर्याय बदल करके हम आ गए पशु योनि में। अब ज्ञान दर्शन आदि कितने रहेंगे, कैसे रहेंगे, उसमें भी वृद्धि हानि होगी कि नहीं होगी? गुण का पर्याय बदलना जरूरी थोड़ी नहीं भी हो, जहाँ नहीं हो वहां ना हो, लेकिन जहाँ हो वहां तो होगा। अब आप मनुष्य ने पशु प्राणी की पर्याय धारण की तो ज्ञान दर्शन आदि कितने व्यक्त रहेंगे? तो ज्ञान दर्शन आदि की पर्याय बदले कि नहीं बदले? कम ज्यादा जो हुआ, मनुष्य पर्याय में कितना ज्ञान दर्शन था और वो जाकर पशु पर्याय में गया तो ज्ञान दर्शन में न्यूनाधिकता कितनी आई। अब गति तिर्यंश की है, उसमें भी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में जाए तो इंद्रियां क्षीण हो गई, तो अब ज्ञान दर्शन कितना रहा, तो पर्याय बदल जाएगी। अब पर्याय बदल रही है और गुण भी बदल रहे हैं। गुण पर्याय की विवक्षा से करो तो व्यवहार नहीं आएगा, और फिर आप अकेले द्रव्य की व्यवस्था से विवक्षा करोगे तब जो है निश्चय नहीं आएगा। अब आप दोनों को साथ में लेकर चलो, एक का अभाव करके दूसरे का सद्भाव करके मत चलो। जिसका व्यवहार में उपयोग है उसका अभाव क्यों करते हो? व्यवहार में उपयोग है तो है उसी को सामने, यही सामने लाना है, इसी को सामने।
ये दोनों को हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास सिर्फ भाषा पद्धति बोलने के लिए रह गई जी। अब भाषा पद्धति बोलने के लिए है तो बोलने का आधार किस पर है? बिना पदार्थ व्यवस्था के तो बोल नहीं सकते। जब बोलोगे तो भाषा के अंदर पदार्थ के बात तो आएगी आएगी। अब पदार्थ स्वरूप को लेकर के ही भाषा बोलनी है तो आप ये पदार्थ स्वरूप पदार्थ व्यवस्था इसको मत। और त्रिपदी, तो त्रिपदी ये तीर्थंकर का उपकार है, केवली का उपकार। क्यों है? केवल दर्शन से वैसा स्वरूप देखा है और केवल ज्ञान से वैसा स्वरूप जाना है। और जनक भी वही, जिसने देखा जाने वही जनक है, कहने वाले भी वही है। तो कहने में वाद व्यवस्था भाषा पद्धति से कथन होगी। अब बरोबर आपको तीनों को संयुक्त रूप से समझ करके ग्रहण करके चल, ये बात पक्की हो गई। आज नहीं आ लिया हूँ, बट आगे नहीं आ लिया। क्योंकि वो आपका पुराना छूट जाता है, पहले का याद नहीं आता, फिर आप जाकर उसी बात पर पकड़ के आ जाते हो तो फिर गाड़ी पीछे जाएगी। देव सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम